नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज की। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है प्रदेश में। कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की बौछारें देखने को मिली हैं, तो कहीं भारी बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है। हालांकि पश्चिमी यूपी के नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आज से बारिश का सिलसिला और भी तेज हो जाएगा। ऐसे में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश का अनुमान है। वहीं 29 जून तक बरसात होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों संभागों में आज कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की बूंदें पड़ने की संभावना जताई जा रही है और इस दौरान बारिश के साथ आसमान से बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। आगरा, लखीमपुर खीरी और कुशीनगर समेत 16 जिले ऐसे हैं जिसमें भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 26 जून से पश्चिमी यूपी में बारिश का दौर और तेज होने लगेगा। ऐसे में अनेक स्थानों पर भारी बारिश होगी। अगले 6 दिनों तक प्रदेश में रह रहकर बारिश होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश की रफ्तार शुरू हो चुकी है। बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली गिरने का भी अलर्ट है और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा में बारिश, बिजली का अलर्ट ऑन है। तो यहां पर यूपी में, उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून के प्रभावी होने के कारण बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में 29 जून तक बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। बारिश और तेज हवा के चलते मौसम पूरी तरीके से सुहाना जरूर हो गया है। 26 जून से लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा, आईएमडी द्वारा ये संभावना जताई जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में 24 जून को पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में अनेक स्थान पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दोनों हिस्सों से कहीं कहीं पर बादल गरजने एवं बिजली चमकने के साथ ही भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। दरअसल 24 जून को लखीमपुर खीरी समेत 16 जिले ऐसे हैं जिसमें भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में भारी बारिश होगी। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी देते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले अपने साथी संजय का रुख करेंगे, अमेठी से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 29 जून तक यहाँ पर भारी बारिश होने वाली है, बात करें अगर 26 जून की, तो 26 जून के बाद प्रदेश के हर हिस्से में बारिश होने लगेगी, यानी कि गरज चमक के साथ बारिश, झोंकेदार हवाओं के साथ बारिश। कितना तैयार है अमेठी और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं मौसम में? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, 30 जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है तो कुछ जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तो ऐसे में देखा जाए लगातार जो मानसून है उसने जब करवट ली है तो उसके बाद अलग अलग हिस्सों में जो बारिश का दौर है वो देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अमेठी में भी मानसून ने पूरी तरीके से दस्तक दी है। लगातार जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें बारिश हो रही है। देर रात भी जो अमेठी जनपद का कुछ हिस्सा है उसमें तेज बारिश हुई है और कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाए तो मौसम ने अच्छा खासा करवट लिया है, जिससे जो बीते दिनों भीषण गर्मी की चपेट में लोग त्राही त्राही कर रहे थे, यूं कहा जाए कि सूरज पूरी तरीके से आग उगल रहा था, उससे अब पूरी तरीके से राहत मिल चुकी है। कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तो उस समय 44 से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान था, लेकिन वही तापमान अब 30 डिग्री के आसपास का हो गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत देखने को मिली है और ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस खुशनुमा मौसम का आनंद उठा रहे हैं। देर शाम अमेठी में बारिश होने की संभावना फिर जताई जा रही है कि लगभग 3 से 4 बजे के बीच में बारिश होगी। तो ऐसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों तरफ से जो एक तरफ किसान का हिस्सा पड़ता है, क्योंकि बारिश का इंतजार किसान को भी बेसब्री से था, और दूसरी तरफ यूं कहा जाए कि उमस भरी गर्मी और तेज चिलचिलाती धूप से जो लोग परेशान थे उनको अब राहत देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मौसम ने करवट लिया है। हालांकि मौसमी बीमारियों की अगर बात करें तो जब जलभराव होगा और जब लगातार बारिश होगी तो मौसमी बीमारियां भी जो है वो दस्तक देती हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से कमर कसा हुआ है।
सीएससी पीएससी और जिला अस्पताल लेवल पर तमाम तैयारियां की गई हैं। इसको लेकर सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह से हमने खास बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि पूरी तरीके से हम तैयार हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखा जाए तो जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, उसमें तेज बारिश, वज्रपात और आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की बात कही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बारिश के साथ तेज हवाएं चलती है तो उस समय जो विद्युत व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराती है। और विद्युत व्यवस्था की अगर हम बात करें तो विद्युत व्यवस्था भी जब तेज हवाओं के चलते जो पोल है, जो विद्युत लाइनें हैं, जो ट्रांसफार्मर है, वो ध्वस्त होते हैं। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो है दिशा निर्देश अधिकारियों को दे रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की जो जलभराव जैसी समस्या है या विद्युत व्यवस्था है उस समस्या का तत्काल समाधान कराया जाए। यूं कहा जाए कि लगातार जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिल रहा है उसका पालन जो अधिकारियों को करना है। कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया, चाहे भीषण गर्मी हो या बरसात हो या फिर लगातार जो विद्युत व्यवस्था गड़बड़ होती है, उसको लेकर लगातार जो है अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पूरी तरीके से अब मौसम ने करवट लिया है और ये अच्छी खबर है कि पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश है उसको अब चपेट में ले लिया है। हालांकि जो दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके हैं वहां पर अभी बारिश का दौर जो है पूरी तरीके से नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 26 तारीख से 29 तारीख तक जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो मौसम की चपेट में है और लगातार जो अलग अलग हिस्सों में है उसमें बारिशों का दौर देखा जाएगा। लेकिन यूं कहा जाए जब हल्की बारिश होती है तो उसके बाद जो ह्यूमिडिटी है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो धरती है वो पूरी तरीके से ठंडक नहीं हुई है। क्योंकि जब बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो उसके बाद उमस चालू होती है और इस उमस जो है कुछ ही देर के लिए जब होती है तो उसके बाद लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया, अगर इसी तरीके से लगातार बारिश होगी, इसी तरीके से मौसम में नमी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इससे भी आम जनमानस को राहत मिलेगी। जी संजय, हमारे साथ ही यहाँ पर शिव प्रसाद भी जुड़ गए हैं, रायबरेली से हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से संजय यहाँ पर बात कर रहे हैं शिव, यहाँ पर बात की जा रही है मौसम के मिजाज की, मौसम ने जो ये तब्दीली लाई है। ऐसे में एक तो होती है कि मौसम सुहाना हो गया है, ये खबर है, लेकिन रियलिटी चेक की अगर बात की जाए तो रायबरेली में रियलिटी चेक आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो मौसम की तब्दीली है, जो यू टर्न है मौसम का, इससे क्या कुछ असर पड़ रहा है रायबरेली में? गर्मी से जो छुटकारा मिला है, इसके अलावा क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं रायबरेली में? संतोष का रुख करते हैं इस वक्त। संतोष, यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 29 ऑफ जून यानी कि 29 जून से यहाँ पर जो पूरा प्रदेश है उसको मानसून कवर कर लेगा और अभी भी ऐसे बहुत से जिले हैं जहाँ पर येलो और ऑरेंज अलर्ट लगाए गए हैं बारिश को लेकर। तो ऐसे में यहाँ पर लोनी का क्या हाल है, किस तरीके से बारिश हो रही है, तापमान में आप कितनी गिरावट देख पा रहे हैं और तैयार कितना है ये पर्टिकुलर एरिया, कितना तैयार है कि बारिश की ये जो चपेट से लोगों को समस्याएं होगी उसका सामना कैसे करेंगे? संतोष जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी जो मौसम विभाग के अनुसार 24, 25 और 26 को के लिए 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए। और गौतम बुद्ध नगर के लिए बिजली और आंधी तूफान का जो येलो अलर्ट है वो 7 दिन के लिए जारी किया गया है और आकाशीय बिजली के साथ साथ आंधी तूफान का जो 7 दिन के लिए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए 3 दिन 24, 25, 26 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान के साथ बरसात होने की संभावना है। हालांकि पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं बरसात हुए यहाँ पे और क्योंकि बरसात कम हुई थी तो हल्की थोड़ी देर बरसात होती है तो उसके बाद जो उमस होती है 4-5 दिन से उमस वाली गर्मी यहाँ झेल रहे हैं जो गाजियाबाद के निवासी हैं और उनको कहीं ना कहीं इंतजार है कि बरसात होगी तो मौसम और ठीक होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक सप्ताह पहले जो टेम्परेचर 40 से पार कर जाता था तो अभी 36, 37 तक ही, आज की भी जो अनुमान है वो 37 तक बताया गया है। हालांकि शाम को बरसात भी बताई गई है कि शाम तक जो है बरसात हो सकती है और जो येलो अलर्ट है तो उसमें तेज और आंधी और तूफान की भी वो है, उससे भी कहीं ना कहीं आंधी और हवा जब तेज चलती है तो उससे भी जो है मौसम में गिरावट आती है। और रही बात आपने जो बताया कि कितना तैयार है प्रशासन यहाँ पे, तो उसकी बात करें, यहाँ जो गाजियाबाद का जो लोनी है ये दिल्ली से सटा हुआ है, बेहद इसकी सीमा दिल्ली से सटी हुई है और क्योंकि लखनऊ से बहुत दूर है तो जो मुख्यमंत्री वहां पे जो भी आदेश करते हैं उसकी आवाज जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है।
अधिकारियों के कान में यहाँ पे जू नहीं रेंग रही है। जी। अधिकारी जो यहाँ पे नगर पालिका है या एसडीएम है, उनको अगर कहा जाए तो वो सिर्फ यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी कहावत है पूरे प्रदेश के लिए कि जिसकी पोस्टिंग दिल्ली, एनसीआर या नोएडा और गाजियाबाद में हो जाती है तो उनकी चांदी, अधिकारियों की चांदी आ जाती है। तो वैसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अधिकारी केवल यहाँ पे चांदी काटने के लिए आए हुए हैं अपनी पोस्टिंग करा के। गाजियाबाद के जो लोनी नगर पालिका है, इसमें 4 बड़े तालाब है जो कि जिनकी सफाई नहीं हुई है, उन पे अतिक्रमण हो रखा है और जबरदस्त अतिक्रमण चल रहा है। उनकी सफाई हो तो ये जो गंदा पानी है वो उसकी भरने की समस्या शायद कुछ कम हो, परंतु हर साल जो है जब पानी भर जाता है तो 1-2 दिन उसका प्रयास किया जाता है और जो उससे पहले जो बैठकें और फाइलों में जो काम होता है, बजट पास होता है, पैसे का बंदरबांट यहाँ पे हर बार हो जाता है। करोड़ों रुपए, 4 करोड़ रुपए लोनी इस नगर पालिका की सफाई के लिए हर मंथ जो है बिलिंग होती है, लगभग 4 करोड़ रुपए की। और वो जो कहीं ना कहीं अभी 2 दिन में ही दिख जाएगा कि जो बरसात होगी और उसमें सड़कों पे पानी भरा दिखाई देगा, क्योंकि तालाबों की सफाई कहीं पे भी नहीं हुई है और बेहद जो है स्थिति खराब है यहाँ पे नगर पालिका लोनी की। ये जो है अतिक्रमण तालाबों पे हो रखा है, सड़कों पे जरा सी बरसात होने पे पानी भर जाता है और उसके बाद जो है सड़कों की भी हालत खस्ता हो जाती है, क्योंकि सड़कों पे जब पानी भरेगा तो उसके बाद गड्ढे भी है, अभी भी गड्ढे हो रखे हैं। हल्की सी 1 या 2 बार ही बरसात हुई है अभी। मानसून यहाँ पे एंट्री करने को तैयार है, परंतु मौसम के बदलाव के कारण कहीं ना कहीं देरी हो रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम विभाग के अनुसार जो है मानसून पूरी तरह से जो है यहाँ पे एंट्री करने को तैयार है दिल्ली एनसीआर में, परंतु अभी जो मौसम का बदलाव है उसमें कहीं ना कहीं उसके कारण से यहाँ पे देरी देखी जा रही है। जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो हो सकता है आज शाम को भी जो है तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान और बरसात भी यहाँ पे हो सकती है। जी संतोष, शिव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद हमारे साथ रायबरेली से बने हुए हैं। शिव प्रसाद, जिस तरीके से यहाँ पर संजय ने भी बताया, संतोष ने भी बताया है कि मौसम की ये जो तब्दीली है एक तरीके से सुकून लेकर आई है, गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आफत बनकर भी टूट रही है, क्योंकि जो रियलिटी चेक की हम बात करते हैं, जब ग्राउंड लेवल की सच्चाई, हकीकत की हम बात करते हैं, तो बारिश के लिए शायद प्रदेश पूरी तरीके से तैयार नहीं है। आप रायबरेली में क्या कुछ हाल देख पा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जब बारिश हो जाती है, जल जमाव हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, सड़कों में इतना पानी भर जाता है कि जो बाइक होती है, कार होती है, उसके अंदर पानी चला जाता है, लोग परेशान होते हैं। तो रायबरेली उससे अछूता नहीं है। रायबरेली शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, सरकारी बिल्डिंगें हैं जो बहुत सालों पहले बन गई हैं, वहां जल जमाव हो जाता है। हालांकि बैठकें होती हैं, जिला प्रशासन करता है, नगर पालिका प्रशासन करता है, नाले नाले ये सब सफाई करा जाते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होते हैं। अभी भी सफाई का दौर है, लेकिन जिस प्रकार से आशंका जताई जा रही है कि बारिश आने वाली है और बारिश के चलते जो इंतजाम किए जा रहे हैं वे सिर्फ ऊपरी खाना पूर्ति और कागजी अभिलेखों को पूरा करने मात्र जैसे लगते हैं, क्योंकि जब जल जमाव हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, मोहल्लों में सड़कें टूट जाती हैं, बच्चे परेशान होते हैं। अभी तो गनीमत यह है कि स्कूल खुल जाएंगे 1 जुलाई से, तब और दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें बच्चे, लोग सभी परेशान होते हैं, राहगीर परेशान होते हैं। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली के जिला अस्पताल में पानी भर जाता है, जिला अस्पताल के आसपास जो सड़कें हैं वहां पानी भर जाता है, सुपरमार्केट भर जाता है, और सबसे बड़ी बात जहां विकास की योजनाएं होती हैं, विकास भवन, वहां भर जाता है। हालांकि कुछ जगह जो भरा पानी हो जाता है तो उसमें सारी मशीनरी लगती है, कुछ पानी टैंकरों के माध्यम से बाहर किया जाता है, लेकिन मौसम धीरे धीरे सुहाना हो रहा है, बारिश की संभावना जताई जा रही है। कभी तेज धूप होती है तो कभी तेज बदली आ जाती है, और बीच में जब हवाएं थोड़ा थोड़ा चलती है तो हल्की फुहारें भी पड़ने लगती हैं। राहत की बात यह है कि जो गर्मी का 40 से 45 टेम्परेचर हुआ करता था, वो टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री हो गया है। रात में थोड़ी सी नमी आ रही है। हालांकि बिजली की आवाजाही उसी तरह की बनी हुई है, थोड़ा सा पानी या तेज जो है धूप आती तो बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि बिजली कर्मचारी अपनी हड़ताल को लेकर के, आंदोलन को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। कहीं चाहे ग्रामीण इलाकों में हो, पेड़ टूट जाते हैं, उनके पोल गिर जाते हैं, तो वहां दिक्कत है। किसान राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की इस समय की धान की जो मुख्य फसल है उसको लगना है, बेढ़न उनकी हो चुकी है, लेकिन उनको भी पानी चाहिए। तो अब पानी जो बारिश होगी उसी के सहारे जो किसान है वे अपना जो भविष्य देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो परेशानी वाली दिक्कत है, जो यूं कहें कि
जहां लोग रहते हैं, भीड़ भाड़ है, शहर कस्बे या उस तरह के गांव जहां बड़ी बस्ती है, वहां भी परेशानी हो सकती है। पानी जो जल जमाव, जल भराव से अगर इंतजाम नहीं किए गए। इन इंतजामों के बारे में जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, ग्राम सभाएं अलग अलग बातें करती हैं, लेकिन वो कितनी होती हैं जमीन पर? वो जब बारिश जम जाता है, जब 2-4 घंटे लोग आंदोलित होते हैं, हाहाकार मचता है, परेशान होते हैं, तब पता चलता है कि इन अधिकारियों ने कैसी खानापूर्ति की। जी शिव प्रसाद, यहाँ पर संजय से फिर से बात करेंगे। संजय, जिस तरीके से यहाँ पर शिव प्रसाद भी बता रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और ही होती है। जिस तरीके से दिल्ली से आदेश तो दिए जाते हैं, निर्देश तो यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं उसको एग्जीक्यूशन में दिक्कत आने लगती है कई जिलों में। ऐसे में इस बारे में अगर बात हो जाए तो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी अगर नजर टिकाई जाए तो कुछ ही दिनों में स्कूल्स खुल जाएंगे, बच्चे जो है स्कूल जाने लगेंगे। ऐसे में वायरल फीवर जैसी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि कोरोना का भी दौर चल रहा है, कोविड के भी पेशेंट्स यहाँ पर लगातार कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और लगातार उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ऐसे में जो नॉर्मल फीवर, नॉर्मल वायरल के लिए बच्चे हॉस्पिटल जाएंगे और जो कोविड है, ये डबल चैलेंज की तरीके से, दोहरी चुनौती की तरीके से देखा जाएगा। कितनी तैयारी संजय? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार जब तेज बारिश होती है तो तमाम जो वायरल बीमारियां हैं वो जन्म ले लेती हैं। तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं आम जनमानस को झेलना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग है उससे जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। फिलहाल देखना यह होगा कि लगातार जो यूं कह रहे हैं कि आप दोहरी चुनौती है, क्योंकि आसपास के जनपदों में लगातार कोविड के भी पेशेंट निकल रहे हैं। यूं कहा जाए कि पूरे देश में कोविड के पेशेंट निकल रहे हैं। और ऐसे में अमेठी में अगर हम बात करें तो जब कोविड की रियलिटी हमारे द्वारा चेक की गई तो तमाम ऐसे जो कोविड वार्ड है वो पूरी तरीके से उसमें गंदगी का अंबार था। यूं कहा जाए जिला अस्पताल का जो कोविड वार्ड था उसमें पूरी व्यवस्थाएं थी, लेकिन सीएससी लेवल पर जो कोविड वार्ड बनाया गया था उसमें पूरी दुर्दशा थी। तो यूं कहा जाए कि लगातार पूरी तरीके से जो तैयारी है वो अमेठी के सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह कह तो रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब उसकी रियलिटी चेक करने के लिए जब इंडिया न्यूज की टीम जाती है तो तस्वीरें कुछ और देखने को मिलती हैं। हालांकि यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से तैयारी की बात अमेठी के सीएमओ कर रहे हैं, लेकिन जब वायरल फीवर होगा, वायरल तमाम जो मौसमी बीमारियां हैं जब वो होंगी तो कितना तैयार है किस तरीके से, क्योंकि जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तो हजारों की संख्या में लोग सीएससी पर, पीएचसी पर और जिला अस्पताल पर पहुंचते थे और जहां पर उनका इलाज किया जाता था। हालांकि गर्मी से निपटने के लिए कोल्ड वार्ड बनाए गए थे, लेकिन मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए तमाम प्रकार के जो दवाइयां हैं उसकी व्यवस्था अमेठी के सीएमओ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी जो थर्मल स्कैनिंग है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सारी व्यवस्थाएं अभी पूरी तरीके से अमेठी जनपद में शून्य है। जो गैस प्लांट है, 7 जो ऑक्सीजन के 7 प्लांट है वो चलाए जा रहे हैं, उनमें कंटिन्यू सप्लाई दी जा रही है, वो कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन और व्यवस्थाओं को लेकर अभी अमेठी प्रशासन किसी कोविड पेशेंट होने का इंतजार कर रहा है कि कोई कोविड पेशेंट निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे। जबकि ऑलरेडी ये चाहिए कि जो लखनऊ, राजधानी लखनऊ है, बनारस है, वहां कोविड के पेशेंट पाए जा रहे हैं और उसी के बीच का जनपद अमेठी भी है। तो यूं कहा जाए कि तमाम परेशानियां होती हैं, वायरल फीवर से जल जमाव जैसी समस्या होती है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका जो है वो पूरी तरीके से तैयारी में जुटा है, लेकिन तमाम नालियां ऐसी हैं जिनमें पूरी तरीके से कूड़े करकट, अभी भी हमने रियलिटी चेक किया तो उसमें पूरी तरीके से देखा कि तमाम नालियां, जब बारिश होंगी तो उनमें से जो कूड़ा करकट है वो सीधे नालियों में जाएगा और वो नालियां चौक लेंगी। हालांकि एक ही बारिश में जो नगर पालिका गौरीगंज है उसकी पोल खुली थी, क्योंकि जो एसपी ऑफिस था जो गौरीगंज का कोतवाली थी वहां पर 3 फुट के आसपास का जो जलजमाव था वो देखा गया था। और दिक्कत इस तरीके की हुई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी निकालना पड़ा। तो आगे जब तेज बारिश होगी तो तमाम जो सिटी है, जो कस्बे हैं, वहां देखना होगा कि किस तरीके से जल जमा होता है। हालांकि नगर पंचायत और नगर पालिका सफाइयों का दावा कर रहा है, लगातार टीमें सफाई करने में जुटी हैं। अब तेज बारिश के पहले सफाई कर पाती है या नहीं कर पाती है, या तेज बारिश के बाद पता चलेगा। तो यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से तैयारी है। दूसरी तरफ अगर विद्युत व्यवस्था की बात करें तो विद्युत व्यवस्था से लापरवाह विभाग कोई है ही नहीं, क्योंकि वहां पर आप शिकायत करते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूं कहा जाए लगातार जर्जर पोल जो हैं, लगातार जो जर्जर लाइनें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए शासन निर्देशित कर रहा है। लेकिन धरातल पर देखने की बात करें तो तमाम ऐसे पोल हैं जो अब भी पूरी तरीके से डैमेज हैं, तिरछा हो गए हैं, जिनकी लाइनें 11-11 हजार केवी की लाइनें जो है वो 3 से 4-4 फीट पर है। लगातार जब शिकायत की जाती है तो उसके बाद भी जो सक्षम अधिकारी है वो सुनने को तैयार नहीं। आज कर देंगे, कर देंगे, परसों कर देंगे। यूं कहा जाए कि बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही एक पावर हाउस का मामला आया था जो
हमारे भादर ब्लॉक के अंतर्गत घुरा पावर हाउस है, वहां का एक पाठक पुरवा की गांव की एक 11,000 की लाइन है, उसकी लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, लगातार उसको कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो लाइन मैन है, जो एसडीओ है, तमाम जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरीके से बस सिर्फ आश्वासन यूं कहा जाए कि वो लाइन 11,000 की लाइन जो है लगभग 3 से 4 फीट ऊपर टहल रही है, किसी भी समय बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है धरातल पर। यूं कहा जाए कि सूबे की मुखिया का जो आदेश है, उसके कहीं ना कहीं जो विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो धज्जियां उड़ाने में जुटे हुए हैं। जी संजय, संतोष यहाँ पर जिस तरीके से संजय बात कर रहे हैं उसी पर एम्फसाइज करूंगी। यहाँ पर करोड़ों का बजट पेश किया जाता है, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते रहते हैं कि जनता को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसे में लेकिन विद्युत विभाग जो है, ये जो बिजली डिपार्टमेंट है, उसकी लापरवाही आए दिन सामने आती है। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। किस चीज का इंतजार है? जेबों में सिर्फ पैसे भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जनता जस की तस वहीं खड़ी है, क्योंकि समस्याओं का सामना हर मौसम में उनको ऐसे ही करना पड़ता है। क्या कहेंगे? जी, आपको बताएं कि अभी पिछले सप्ताह भी इंडिया न्यूज पे खबर भी हमने दिखाई थी कि भारतीय किसान यूनियन राजगढ़ के द्वारा जो है यहाँ पे बिजली करके जो एक्शन है, उनके यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था। पूरे क्षेत्र की जो विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई थी उसको लेके, और इंडिया न्यूज पे खबर भी चली थी। लगातार जिस तरीके से जो है ट्रांसफार्मरों में आग लगी, वो भी इंडिया न्यूज ने दिखाया था कि ट्रांसफार्मर किस तरह से फूंक रहे हैं, आग लग रही है उनमें और विद्युत व्यवस्था चरमरा रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ जो ये गाजियाबाद, नोएडा जो एनसीआर में जिन अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, वो केवल मलाई खाने के लिए आते हैं और उनको लगता है कि पैसे का बजट यहाँ बहुत ज्यादा है। और विद्युत विभाग की सबसे बड़ी बात है कि ये जो विद्युत विभाग है, इसमें संविदा कर्मी ज्यादा है। मतलब जो सरकारी जो है जेई से नीचे के ज्यादातर जो स्टाफ है वहां पे वो संविदा कर्मी है। उन्हें किसी बात का डर नहीं है कि आप हटा देंगे, या अगर हटाएंगे तो वो धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, अगर कुछ करेंगे तो हड़ताल पे चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है वो उन्होंने एक तरह से जकड़ रखी है। जो संविदा कर्मी है उनके द्वारा ये मकड़ जाल जो है ऐसा कर लिया गया है कि उनकी मनमानी चल रही है विद्युत विभाग, पूरे विभाग में। कहीं पूरे प्रदेश की हालत है ये, ना कि ऐसा सिर्फ एक किसी जिले की। जो संविदा कर्मी है उन्होंने एक अपनी यूनियन बनाई हुई है, और जब भी कोई अगर उनको कुछ कहता है अधिकारी, चाहे एक्शन या एसडीओ या जेई, उनको कुछ भी अगर ज्यादा काम करें, वो इतना ही काम करते हैं ताकि अगर उनके बगैर कोई काम न चल पाए, उतना ही जो तार जोड़ेंगे या कनेक्शन कहीं पे भी ऐसा करेंगे कि अगर वो उनकी छुट्टी हो जाए तो उस दिन अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे छुट्टी से भी बुलाना पड़ जाए, ना कि कोई और दूसरा कर पाए। ऐसी व्यवस्था जो है विद्युत विभाग के जो संविदा कर्मी है उन्होंने कर रखी है। और ये जो है मकड़ जाल तोड़ने के लिए कई बार मुख्यमंत्री प्रयास कर चुके हैं। हालांकि जो AK शर्मा मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है कई बार हिदायत दी है, चेतावनी दी है कि अगर कहीं पे ऐसा हुआ तो अधिकारी नपेंगे, अगर जनता को परेशानी हुई तो अधिकारी नापे जाएंगे, परंतु वो केवल भाषणों में जो है रह जाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लखनऊ जो है यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वहाँ की आवाज है वो यहाँ आते आते इतनी धीमी हो जाती है कि इनके कानों में अधिकारियों के क्यों नहीं रहती है। और ये जी संतोष, शिव यहाँ पर जिस तरीके से जी संतोष जी, रोक रही हूँ आपको, माफ कीजिएगा। शिव यहाँ पर जिस तरीके से रायबरेली की बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या अपडेट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? देखिए, अगर स्वास्थ्य महकमे की रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में एम्स है। एम्स किस तरह सिर्फ रेंग रहा है, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं है। और खासकर जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल उत्तर प्रदेश के सरकार के अधीन है और जो एम्स है केंद्र सरकार के अधीन। तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं रायबरेली में बहुत बेहतर हैं। बड़े बड़े संस्थान है, एम्स जिस जिले में हो तो वहां की व्यवस्थाएं होनी चाहिए अच्छी, लेकिन अच्छी नहीं है। दरअसल जब कोई आपात स्थिति आती है तो मौके पर ना स्टाफ मिलता है, कर्मचारी नहीं मिलते हैं, ज्यादातर सब ठेका और जो संविदा कर्मी हैं फर्मों के माध्यम से आ रहे हैं। एक तरीके से लापरवाही यहाँ पर हर सेक्टर में बढ़ती जा रही है। मॉनसून आ चुका है, मौसम सुहाना है, लेकिन जो समस्याएं साथ लेकर आया है उसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। संजय, शिव प्रसाद और संतोष, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। इस खास प्रोग्राम में मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।